Hello students, I am Dr. Prahlad Sharma. In today's lecture, we will discuss about the histology of alimentary canal, more correctly small intestine. तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसे लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब की तरह होती है जो 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला वाला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा वाला पार्ट जेजुनम और तीसरा वाला पार्ट इलियम। ओके, अब यहां पर आप देखिए कि सपोज दैट ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो सबसे बाहर का लेयर कौन सा होगा? इसमें सबसे बाहर का लेयर होगा सिरोसा। उसके नीचे कौन सा लेयर होगा? उसके नीचे होगा मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस के नीचे होगा कौन सा? सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के नीचे होगा म्यूकोसा। मतलब लाइक द पूरी की पूरी इंटेस्टाइन के अंदर ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक 4 लेयर होते हैं। सबसे बाहर सिरोसा, उसके नीचे मस्कुलरिस, उसके नीचे सब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के नीचे म्यूकोसा। और बीच में आपको ये जो खाली जगह दिख रही है, बीच में ये हॉलो स्पेस दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं, ये हो जाता है ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर का होलो रीजन है, ल्यूमेन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? फूड मटेरियल की पासिंग हो रही है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए क्या होता है कि हमारा जो मस्कुलर लेयर होता है वो बहुत ज्यादा प्रोडोमिनेंट नहीं होता है। मस्कुलर लेयर में 2 लेयर होते हैं। आउटर साइड में लॉन्जिट्यूडल मसल्स लेयर होता है और उसके अंदर की साइड में सर्कुलर मसल लेयर होता है। ठीक है, अब इसका जो म्यूकोसा लेयर को आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा इसमें कि पूरे के पूरे म्यूकोसा लेयर में छोटे 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 इस तरह से आपको फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन निकले हुए दिखाई देंगे। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं कहां पर? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की साइड में। और इन्हीं को हम बोलते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल विली के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंटेस्टाइनल विली के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब इस पूरे के पूरे अंदर इंटेस्टाइन के इनर पार्ट को देखिए, आपको क्या दिखाई देगा कि पूरे के पूरे इंटेस्टाइन के अंदर की साइड में आपको जो है ये जो फोल्ड दिखाई देंगे पूरे के पूरे। ठीक है, तो अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? इंटेस्टाइनल विली है। ठीक है, और जब हम इन इंटेस्टाइनल विली को देखते हैं, देखो एक सिंगल इंटेस्टाइनल विली को मैंने रिप्रेजेंट किया, और इसको भी आप जरा माइक्रोस्कोप में रखकर देखेंगे तो इंटेस्टाइनल विली का जो सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन होता है, दीज आर मेड बाय द कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। किसकी वजह से बना होता है? ये बना होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, और इसमें भी छोटे 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 प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। तो विली को आपने देखा तो विली का आउटर सरफेस बना हुआ है किसका? कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और इसमें भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, अब सपोज दैट ये जैसे देखिए ये इस तरह का इंटेस्टाइन के अंदर का जो लेयर है वो इस तरह का दिखाई देता है। छोटे 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 प्रोजेक्शन पूरी इंटेस्टाइन में अंदर की साइड में दिखाई देते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे हम? इंटेस्टाइनल विली। और इंटेस्टाइनल विली को बड़ा करके देखा ना तो उसमें आपको कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, अब सिंगल एक सेल कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू का कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सिंगल सेल इस तरह का दिखाई देता है। तो आप देख रहे हो ना कि इंटेस्टाइनल विली के ऊपर छोटे छोटे और ढेर सारे विली हैं। इन्हें अपन क्या बोलेंगे? इन्हें अपन बोलते हैं
माइक्रोविली के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम बोलते हैं माइक्रोविली के नाम से जानते हैं। और ये क्या करते हैं, एक ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। पूरा पूरा जो है क्या बनाते हैं, यह एक ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। तो माइक्रोविलीज जो है किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब मैं आपको इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बताता हूं। जो इंटेस्टाइनल विली जो है ना, इसका किस तरह का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड ये हमारे इंटेस्टाइनल विली है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, ये क्या है हमारे इंटेस्टाइनल विली। इंटेस्टाइनल विली की जो लाइनिंग होगी वो किसकी बनी होगी, ये बनी होगी हमारे, कौन सा टिश्यू है ये, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग किसकी बनी होती है, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब यहां पर आप देखिए, आप देखेंगे कि नीचे की साइड में, अब मैं इधर का जो एरिया है इसको मैं रफ कर देता हूं। तो आप देखिए हमारे म्यूकोसा लेयर में विली के लिए क्या क्या जा रहा है, विली के लिए जो है आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, यहां पे वेन है, वेन क्या करेगी, इंटेस्टाइनल विलाई से जो है ब्लड को कलेक्ट करेगी। और आप देखेंगे यहां पर क्या है, आपको एक लिम्फेटिक वेसल भी दिखाई देगी आपको। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, एक आपको यहां पर लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई देगी। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर किसका है, इंटेस्टाइनल विली का। ये स्ट्रक्चर किसका है स्टूडेंट, इंटेस्टाइनल विली का। इसमें ये जो लाइनिंग है, ये ग्रीन कलर की जो लाइनिंग दिख रहे हो आप, ये लाइनिंग किसकी है, ये है कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब इस लाइनिंग को मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये लाइनिंग कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का होता है। क्या, ये कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कुछ इस तरह का होता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि विली के ऊपर माइक्रोविली है। ये जो दिख रहे हैं ना, इन्हें अपन क्या बोलेंगे, इन्हें अपन बोलेंगे माइक्रोविली। मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि विली के ऊपर क्या है, माइक्रोविली है। और ये माइक्रोविली किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्रश बॉर्डर। तो स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ब्रश बॉर्डर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जरा यहां पर देखिए, जो आर्टरी विली को ब्लड लेके आ रही है, वो आर्टरी जो है छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइडेड हो गई, और वेन जो है छोटी सी वेन्यूल्स में डिवाइडेड हो गई, ठीक है ना। और आप देखेंगे, ये देखिए दिख रहा है ना, ये आर्टरी में से एक ब्रांच निकली, और वेन में से भी, यहां से भी एक छोटी सी ब्रांच है, वेन में जाके एसोसिएट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई क्या हमारे आर्टरियोल, और ये हो गई हमारी वेन्यूल। ये क्या हो गया हमारी वेन्यूल। अब जरा देखो लिम्फेटिक वेसल्स है। अब लिम्फेटिक वेसल्स में भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला है। ब्लाइंड ट्यूब किसको बोलते हैं, जो एक साइड में बंद होता है दूसरी साइड में ओपन होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो निकला है यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन।
और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं लैक्टियल। देखो बीच में ग्रीन कलर का दिख रहा है ना आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं लैक्टियल के नाम से जानते हैं। तो ये यहां पे भी क्या होगा, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या हो गया, लैक्टियल हो गया। और लैक्टियल के चारों तरफ आर्टरियोल और वेन्यूल्स के बीच में आपको बहुत ही बारीक बारीक जो है कैपिलरी का नेटवर्क दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गई हमारी कैपिलरीज। ये क्या हो गई स्टूडेंट, हमारी कैपिलरीज हो गई। अच्छा, यहां पर भी कुछ आपको ऐसे दरार जैसे गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये क्या है, हमारे क्रिप्ट्स। और क्रिप्ट्स में भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुन। ये क्रिप्ट्स, यहां पर क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुन है। इसे मैंने इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में डिस्कस किया था। और यहां से म्यूकस जो होगा वो सिक्रेट होगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह के हमारे इंटेस्टाइनल विली होते हैं। अब इससे फायदा क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है। देखो स्टूडेंट्स, इंटेस्टाइन के अंदर की साइड में जब इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर की साइड में आप देखेंगे कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्या करेगा कि फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि स्मूथ क्लॉथ पे से कब पानी फ्लो होके जा रहा है, और एक इस तरह के सपोर्ट है, एक इस तरह का कोई क्लॉथ है, उस पे से पानी फ्लो होके जा रहा है, तो किस पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा पानी, स्मूथ सरफेस पे कि इस तरह की जो सरफेस उस पे पानी वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, इस तरह की सरफेस पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा ना, क्योंकि इस पे आप देख रहे हैं प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, इससे एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो वही फिनोमेना यहां देखने को मिलती है। वही इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, ये इंटेस्टाइनल विली प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इन विली में क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, वो फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लैक्टियल दिख रहे हैं ना, लैक्टियल भी क्या कर रहे हैं कि डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और फैट को, डाइजेस्टेड फैट को लैक्टियल एब्सॉर्ब कर रहे हैं। जब डाइजेस्टिव फैट लैक्टियल के अंदर आता है, तो इसके अंदर का सब्सटेंस, लैक्टियल के अंदर का जो सब्सटेंस होता है, वो व्हाइट मिल्क की तरह दिखाई देता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए कितना अच्छा जो मैकेनिज्म है, ये ब्लड आ रहा है, ब्लड इंटेस्टाइनल विली के अंदर आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर यहां से जो वेन्स के थ्रू जो ब्लड है, उसमें ये सब एब्जॉर्ब फूड मटेरियल होगा। वो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल लेके ये वेन से जो यहां से जो ब्लड जाता है, वो ब्लड जो है हीपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंचता है, और लीवर फिर क्या करता है कि जो भी मटेरियल, डाइजेस्टिव फूड जो भी कुछ आया है, उसको ब्लड में से वो अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे इंटेस्टाइनल विली होते हैं। एक बार एनसीईआरटी में से इसका डायग्राम बना के देखिए, और हिस्टोलॉजी ऑफ जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका भी डायग्राम जरूर ड्रॉ करिए। जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे ना, इन सबकी पोजीशन, लोकेशन क्लियर नहीं होंगे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या नीट एग्जामिनेशन में आए, जरा मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया है नीट एग्जामिनेशन में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के होने से क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन का, जिससे कि इफेक्टिवली फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि फैट का एब्जॉर्प्शन विली का कौन सा पार्ट करता है। योर आंसर विल बी लैक्टियल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रश बॉर्डर कहां देखने को मिलता है बॉडी में।
आपका आंसर क्या होगा? इंटेस्टाइनल विली के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइनल विली की जो लाइनिंग है वो कौन से टिश्यू से बनी हुई है? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। और यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियल के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। उन्हीं को क्या बोला जाता है? माइक्रोविली के नाम से जाना जाता है। मतलब विली के ऊपर क्या है? माइक्रोविली है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो ट्रिमेंडस इंक्रीज हो जाता है और फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन इफेक्टिवली होता है। ओके, समझ में आया ना? तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहां देखने को मिलता है। इंटेस्टाइनल विली के बीच में जो भी दर्रे होते हैं, जो भी हमारे खांच होते हैं, उन्हें हम क्रिप्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। वो ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं? ये जो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन होती हैं, ये जो है हमें जो म्यूकस है उसका सिक्रेशन करते हैं। इट बिकम क्लियर? समझ में आया आपको? तो इंटेस्टाइनल विलाई का किस तरह का स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बार ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में जरूर ड्रॉ करिए और फिर उसके बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।